इमरान खान साहब के खिलाफ 125 आज तक FIRs पूरी पाकिस्तान में हो गए हैं। हुकूमत जो है उन्होंने 4 बड़े मुकदमे उनके खिलाफ बनाए थे। सबसे पहला मुकदमा जो बनाया गया, झूठे मुकदमे, बेबुनियाद मुकदमे, और मैं उनका आपको एक समरी भी बताऊंगा। पहला था तोशाखाना 1 केस उसको कहते हैं। उसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया था खान साहब के खिलाफ कि उन्होंने तोशाखाना में एक उनको गिफ्ट किया गया था हार, और वो कहते हैं उसमें प्रोसिक्यूशन वाले और हुकूमत वाले कि वो करोड़ा अरबों रुपए का 100 अरब से ज़्यादा कीमत का वो हार था, और उन्होंने उसको इल्ज़ाम लगाया था। इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए ट्रायल किया गया। दुनिया जहान में हमने मार्शल लॉ पाकिस्तान में बड़े देखे, दुनिया जहान के मार्शल लॉज भी आए, लेकिन जब आपके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया जाए तो उसको साबित करने के लिए आम अदालतों में पेश किया जाता है। इमरान खान साहब के खिलाफ एक यूनिक बात की गई, अजीबोगरीब बात की गई कि उनके केसेस में नहीं सुने जाएंगे, ऐसी जगह पे नहीं सुने जाएंगे जहां पब्लिक आ सके, जहां मीडिया उसको सुन सके, ऐसी जगह पे नहीं सुने जाएंगे जहां जो भी कार्रवाई हो रही है अदालत में वो अवाम भी सुन सके। उनके खिलाफ जेल में ट्रायल किया गया, और जेल में मैं खुद उनकी ट्रायल में उनका वकील था। जज साहब जो थे वो कई बार फैसला करते थे कि हमने वकीलों को पेश नहीं होने देना। इस तोशाखाना 1 केस में भी यही हुआ कि उनके वकील भी पेश होने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि एक वक्त तो ऐसा आया कि वकीलों को एक कमरे में बंद कर दिया गया, और अदालत ने कहा कि हम अपने वकील पेश करेंगे खुद इमरान खान साहब के बिहाफ, जिसको कहते हैं मिस ट्रायल, वो की गई इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना 1 केस में। बहरहाल उसमें जो इल्ज़ाम था, जैसा मैंने कहा, वो ये था कि 1.5 अरब रुपए का नेकलेस था। उसको साबित करने के लिए कोई ना कोई तो सबूत लाना था हुकूमत ने। सबूत ही नहीं मिल रहा था उनको कोई, क्योंकि झूठा केस था, कोई गवाह तैयार नहीं था आने के लिए। फिर उनको एक मैट्रिक पास लड़का मिला, और उस मैट्रिक पास लड़के को, जो शायद मैट्रिक में भी फेल हो गया था 2 बार, वो कोई किसी स्पेयर पार्ट जो टायर बनाने वाली दुकान होती है उसमें काम करता था, उसको पेश किया, और उसने कहा कि जनाब ये जो नेकलेस है ये 1.5 अरब रुपए का है। ये गवाही थी खान साहब के खिलाफ। एक स्पेयर पार्ट्स में काम करने वाले ने कहा कि, और उससे पूछा गया कि आपको क्या एक्सपर्टीज़ है, आपको कैसे पता चला? उसने कहा जी मैं मार्केट में फिर रहा था, घूम फिर रहा था, तो मुझे पता चला कि ये कीमत है। उस पे जज साहब ने नीचे जेल ट्रायल में सुबह फैसला सुना दिया, और इमरान खान साहब और उनकी बुशरा बीबी जो वाइफ हैं उनको सज़ा दे दी। मैं पेश हुआ हाई कोर्ट में, 1 मिनट लगा हाई कोर्ट को ये सज़ा को ख़त्म करने की, लेकिन उस केस में 6 महीने तक इमरान खान साहब जेल में रहे। हुकूमत ने कहा कि जनाब हमारे पास तो एक बड़ा केस आ गया है, साइफर केस, और उसमें तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी, वो भी केस जेल में चला। उस केस में चूंकि कोई बात बन नहीं रही थी, तो अदालत ने फिर यही किया कि अदालत ने कहा कि जो वकील हैं उनको बाहर ही बंद कमरे में बंद कर दिया जाए, जो इमरान खान साहब के वकील थे बंद कर दिया जाए, और अदालत ने अपने वकील पेश करके उसमें भी जिरा कर। इमरान खान साहब कहते रहे कि ये मेरे वकील नहीं हैं, ये जिरा नहीं कर सकते, लेकिन वो कर दी गई। बहरहाल ये केस में भी सज़ा हुई, उसमें भी 6-7 महीने इमरान खान साहब इस बेबुनियाद और झूठे केस में रहे। अदालत में जब हाई कोर्ट आए तो हाई कोर्ट ने वो सज़ा भी ख़त्म कर दी। तीसरा केस जिसमें हमारी पूरे जुडिशल सिस्टम की इंटरनेशनली बड़ी बेइज्जती हुई, कंडेमनेशन हुई, वो था इद्दत केस। उसमें भी ट्रायल नीचे इसी तरह जेल में चला और सज़ा सुना दी। उस केस में भी इमरान खान साहब 3-4 महीने जेल में रहे। ये 3 केस हुकूमत ने कहा बहुत बड़े बड़े हमारे केस हैं। चौथा केस अल-कादिर केस। अल-कादिर केस में क्या इल्ज़ाम था? अल-कादिर केस में इल्ज़ाम ये था कि हुकूमत के पैसे पड़े हुए थे लंदन में, और इमरान खान साहब और उनकी काबीना ने वो पैसे ले आए पाकिस्तान, और वो उसके एवज़ एक यूनिवर्सिटी बन गई जो मुफ्त इलाज मुफ्त पढ़ा रही है, जिस तरह नमल यूनिवर्सिटी है, या जिस तरह शौकत खानम अस्पताल है जो मुफ्त इलाज करता है, चैरिटेबल। तो ये इल्ज़ाम लगा कि हुकूमत के पैसे वहाँ से आ गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब विटनेस आए तो सबसे पहले तो जेल ट्रायल उसका भी हुआ, वो भी ओपन ट्रायल नहीं था, वो भी बिल्कुल जिस तरह पहले 3 केसेस थे उसी तरह उसका ट्रायल हुआ। और उस ट्रायल में जो हुकूमत का गवाह, मेन गवाह होता है इन्वेस्टिगेटिंग अफसर। इन्वेस्टिगेटिंग अफसर आया, मैंने डॉक्यूमेंट्स पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था। वो डॉक्यूमेंट्स में उसने कहा, आईओ ने कहा कि उसे पूछा गया कि ये हुकूमत के पैसे थे? उसने कहा हुकूमत के पैसे नहीं थे, ये हुकूमत के पैसे ही नहीं थे। अगर हुकूमत के पैसे नहीं थे तो केस क्या था? अब उस केस का भी
सज़ा तो हो गई, उसकी अपील फाइल की गई और उसमें दिखाया गया कि कोई एविडेंस आया ही नहीं, कोई किसी किस्म की शहादत नहीं आई खान साहब के ख़िलाफ़ अल कादिर केस में, तो सज़ा तो देनी थी अदालत ने नीचे, लेकिन कोई रिकॉर्ड पे कोई ऐसी इल्ज़ाम साबित नहीं होता। अब पता है उनको, हुकूमत को पता है कि हाई कोर्ट में अगर ये केस सुना गया तो ये केस में फ़ैसला वही होगा जो पहले तोशाखाना 1 केस में हुआ, जो साइफर केस में हुआ और जो इद्दत केस में हुआ। लेकिन अब क्या नया हरबा इस्तेमाल हो रहा है कि वो केसेस की समाअत ही नहीं हो रही। जब केस अपील की समाअत ही नहीं होगी तो वो किस तरह अपना ये केस जो कन्विक्शन है वो ख़त्म होगी, सज़ा ख़त्म होगी। तो उस सिलसिले में भी 4-5 महीने गुजर गए। खान साहब से मैंने पूछा, एक दिन मैंने पूछा उनसे कि आपके ख़िलाफ़ ये 4 झूठे केसेस जिसमें आपकी सज़ा भी ख़त्म हो गई है और बनाई जा रहे हैं, 180 केस हैं, तो आपका क्या पैगाम है अवाम को? उन्होंने कहा ये झूठे केसेस हैं, सिर्फ इसलिए केसेस फाइल किए जा रहे हैं मेरे और मेरी बीवी के ख़िलाफ़ ताकि मुझे प्रेशर में लाया जाए। मैं किसी प्रेशर में नहीं हूँ, मुझे वो 10 साल भी अगर इस तरह रहना पड़ा जेल में तो अवाम की खातिर मैं खुशी से रहूँगा। सो उन्होंने कहा मैं लड़ रहा हूँ रूल ऑफ लॉ के लिए, मैं लड़ रहा हूँ कानून की हुक्मरानी के लिए, मैं ये अपने केसेस जीतूंगा अदालतों में ही और मैं बाहर आऊँगा अदालती कार्रवाई के ज़रिए इंशाल्लाह। सो उनका पैगाम यही था कि आप अपनी सियासी जंग लड़ते रहें। अवाम को पैगाम था कि आप हमारी सियासी जंग में पूरा हिस्सा लें और अदालती जंग मैं लड़ूंगा। उसके साथ साथ एक ह्यूमन राइट फैक्टर भी होता है कि इंसानी हकूक़ भी होते हैं एक सियासी कैदी के भी। झूठे केसेस अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान साहब को एक 10 बाय 12 फुट के कमरे में रखा हुआ है। उनको जब चाहें उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया जाता है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता। जब चाहें उनकी अखबारें बंद कर दी जाती हैं, जब चाहें उनको अपनी फैमिली से मिलना नहीं दिया जाता। अब आजकल की पोजीशन तो ये है कि उनको अपने वकीलों के साथ भी मिलने की इजाज़त नहीं। मैं खुद 1 महीने से उनको नहीं मिल सका, हालांकि वो केसेस हैं, बड़े इश्यूज़ हैं। मैं पार्लियामेंट्री लीडर हूँ सेनेट में, उसमें मामला डिस्कस करने हैं। वो पार्टी के सरबराह हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। इसी तरह उनके बच्चों के साथ मिलने की इजाज़त नहीं, उनकी बहनों के साथ मिलने की इजाज़त नहीं। उनकी वाइफ को साथ जो जिस किस्म का सलूक हो रहा है वो किसी भी हमारे माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं होता कि हम एक जो घरेलू खातून हो उसको हम सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करें, और हुकूमत ये कर रही है। उनको जेल में रखा हुआ है, उनके ख़िलाफ़ भी केसेस की समाअत नहीं की जा रही, जो अपीलें हैं उनकी, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब को प्रेशर में डालें। लेकिन वो भी खड़े हैं, वो बिल्कुल मजबूत खड़े हैं। उन्होंने बिल्कुल बड़े वाज़े तौर पे ये मुझे बार बार कहा है, और जब भी उनका मीडिया से, आजकल तो मीडिया से उनका नहीं इतना हो रहा बिकॉज केसेस, उनको मीडिया वाले को इजाज़त नहीं अंदर जाने की केसेस सुनने के लिए, लेकिन जो कहते हैं, वो जो पैगाम बाहर भेजते हैं वो यही है कि ये जंग मैं लड़ रहा हूँ पाकिस्तानी कौम के लिए। पीटीआई का तो आपने देखा कि पीटीआई इलेक्शन में जीत रही थी, और बल्कि असल में हकायक ये हैं कि जीत गई। सिंबल केस से शुरू हुई कहानी, जहां हमारा बल्ला छीना गया, उस वक्त से कोशिश की गई अदालती कार्रवाई के जरिए, इसको कहते हैं लीगल वॉरफेयर, यानी कानूनी जंग के जरिए हमसे बल्ला छीन के इलेक्शन हराने की कोशिश की गई। वो इलेक्शन फिर भी हम जीत गए, बल्ले के ना होने के बावजूद भी, क्योंकि कौम खड़ी हो गई। कौम ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, और कौम ने कहा सिंबल ना भी हो तब भी हम वोट इमरान खान साहब को देंगे। हमारे ऐसे ऐसे लोग इलेक्ट हुए जिन्होंने कभी सियासत में पहले हिस्सा नहीं लिया था, वो फर्स्ट टाइमर्स थे, उनकी कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं थी, लेकिन वो जीते। जिस दिन जीते उस दिन आपने रिगिंग का भी हाल देख लिया, जो रिगिंग हुई और वो इलेक्शन छीन लिया गया। उसके बाद से अब वो केसेस भी सुनाई नहीं दी जा रही, उनकी भी सुनाई नहीं हो रही, वो इलेक्शन के केसेस भी उसी तरह पेंडिंग है। मीडिया, ये सारे मामले में जब आप सियासत की बात करें तो सबसे अहम सतून एक तो सियासी जमात होती है जिसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ मीडिया होता है। मीडिया जब तक आज़ाद हो, जब तक वो पब्लिक तक ये बातचीत पहुंचा सके, सियासी गुफ्तगू एक तरह का फोरम प्रोवाइड कर सके, तो वो सियासत जागी रहती है, जमहूरियत जागी रहती है। लेकिन मीडिया पे भी इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अब
एक वक्त तो ये आ गया था कि इमरान खान साहब का नाम भी नहीं लिया जा सकता था, आपको याद होगा। तो अभी भी आपके ऊपर यही रिस्ट्रिक्शन है कि बहुत सारे पैगाम ऐसे होते हैं जो कि सेंसर होते हैं और सिर्फ वो चीजें पहुंचती हैं पब्लिक तक जो आपको इजाजत हो। तो ये जो सेंसरशिप का एक 2 साल का हमारा ये हमने देखा है, जो इस मजबूरी से आप भी दरपेश हैं, वो पीटीआई और मीडिया साथ साथ है इस अजाब। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि इमरान खान साहब इन सारी चीजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए जेल में है, ये झूठे केसों के बावजूद, उनको पता है कि सारे झूठे केसेस हैं, लेकिन वो तैयार हैं लड़ने के लिए, वो सिर्फ इसलिए कि जमहूरियत भी कायम हो, रूल ऑफ लॉ भी कायम हो, आजाद एक मुल्क में हम जी सकें। मेरी आखिरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि 2 साल तो गुजर गए हैं, इंशाल्लाह अब वक्त आ गया है कि मुश्किलात खत्म होंगी और खान साहब इंशाल्लाह बाहर आएंगे। ये केसेस खत्म हो रहे हैं, इनकी जिस दिन समाप्त हुई इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। जो हमारे बाकी लीडरान हैं जिनके खिलाफ गलत केसेस फाइल हुए, 9 मई के केसेस की मैं बात करता हूँ, मैंने देखा है वो केस, मैं उनमें अपील खुद भी दायर करने लगा हूँ। वो केस है कंस्पिरेसी का बना हुआ। वो केस ये बना है कि बैठे कुछ लोग, जिस तरह हम बैठे हैं, हम बैठे और कुछ लोगों ने फैसला किया और ये कहा कि हम अटैक करेंगे। अब कंस्पिरेसी की जब बात होती है तो आपको कोई गवाही चाहिए होती है, आपको कोई शहादत चाहिए होती है, किसी को आके कहना होता है कि हाँ मैंने सुना या मैंने देखा कि 10 लोग इकट्ठे बैठे थे और उन 10 लोगों ने ये कंस्पिरेसी, ये कार्रवाई की या ये फैसला किया कि हम इस तरह करेंगे। ये एक मंतकी बात है, कोई ना कोई बैठा हो। तो इस केस में 2 शख्स की शहादत है। वो कहते हैं कि हमने सुना कि ये सारे बैठे और इन्होंने ये कंस्पिरेसी की, और वो जो सुना उन्होंने, वो शख्सों जो उनसे पूछा गया कि आप कमरे में आए कैसे, जिस कमरे में ये बात हो रही थी, तो एक ने कहा कि मैं टेबल के नीचे छुपा हुआ था और एक ने कहा मैं कुर्सी के पीछे छुपा हुआ था, वहां से मैंने सुना। तो ये केस की नौयत है और इन 2 ही जो लोग हैं उनकी एक अदालत ने इसी बुना पे ये शहादत खत्म कर दी कि कैसे हो सकता है कि आप मेज के पीछे छुपे हों और कुर्सी के पीछे छुपे हों। वही शहादत जो एक अदालत ने रिजेक्ट की, उसको कहा कि ये मुस्तरद की, उसको कहा कि ये झूठे हैं, उसी 2 गवाह ने दूसरी अदालत ने कहा कि नहीं वो सच्चे हैं। तो ये इस किस्म के केसेस हैं। मेरी नजर में हमें सबको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को सियासत से बाहर रखने के लिए काविश है, लेकिन वो इंशाल्लाह काविश हम नाकाम बनाएंगे। पीटीआई के लोगों का जो दावा आपने अभी बात की कि जो अदलिया है, निज़ाम अदल पर हमें इत्मीनान नहीं, ये 26वीं तरमीम के बाद जो है ये सियासी हो चुका है। तो आपको किस बिहाफ पे उम्मीद है कि इमरान खान के जो केसेज हैं वो अदालतों से ख़त्म हो जाएंगे? और दूसरा, आपने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकाट किया जिन अरकान असम्बली को सजा हुई है, क्या बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि अगर उनका हाईकोर्ट में जो अपील के बगैर इलेक्शन कमीशन ने उनको जो हल्के हैं उनको खाली करा दिया, क्या गिरफ्तारी के बगैर ये अपीलें सुनी जा सकती हैं अदालतों में और उन हल्कों में आप हिस्सा नहीं ले? आपके 2 सवाल हैं जी। तो आपका पहला सवाल तो यह है कि अदालती निज़ाम के ऊपर 26वीं तरमीम के बाद हमारा एतमाद है कि नहीं है। देखिए, हम खड़े हैं हक के साथ, हम खड़े हैं सच्चाई के साथ, हम खड़े हैं इंसाफ के साथ, और ये तीनों चीज़ें जो हैं, आप जितना भी अदालती निज़ाम को आप तब्दील करने की कोशिश करें, अल्टीमेटली आप तारीख देख लें कि फ़ैसला फिर फाइनली आके इंसाफ, हक और कानून के मुताबिक ही होता। तो ठीक है, वो 26वीं तरमीम लाएँ, वो 27वीं ले आएँ, अदालत तो हमारी है, पाकिस्तान की है, और वहाँ इंसाफ इंशाल्लाह हमें मिलेगा, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा, हक और इंसाफ और कानून और सच्चाई के साथ हम खड़े हैं। अब वो तो मुसलसल कह रहे हैं कि कोर्ट से हमें कोई उम्मीद नहीं है, हम जाएंगे जरूर लेकिन कोर्ट से हमें कोई उम्मीद नहीं। देखिए, मैं जब कोर्ट में जाता हूँ तो मुझे तो उम्मीद के साथ ही जाता हूँ मैं। अगर आप ना उम्मीद के साथ जाएंगे तो फिर आप क्रिकेट में भी हार जाते हैं, आप फुटबॉल में भी हार जाएंगे, हॉकी में भी हारते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरा सवाल, देखें, जहाँ तक ताल्लुक है, मेरी नज़र में कानून ये है और हम यही कोशिश करेंगे कि कानून यही इम्प्लीमेंट हो। वो ये है कि अगर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन होनी है तो जब तक आपका सज़ा फाइनल नहीं हो जाती, यानी कि आपकी अपील भी ख़त्म हो जाए, आपकी सुप्रीम कोर्ट तक आपकी अपील ना हो और आपकी सज़ा कायम रहे, फिर ही डिस्क्वालिफिकेशन आपकी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आपको सपोजिंग आज मिसाल के तौर पे आज सज़ा हो जाती है और आज आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और उसकी जगह नया इलेक्ट होके आ जाता है, कल को हाई कोर्ट में आपकी अपील मानी जाती है
और सज़ा ख़त्म हो जाती है तो फिर क्या होगा? फिर आपको सारा कुछ रिवर्स करना पड़ेगा उस इलेक्शन को भी, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए मेरी नज़र में अगर आपको निचले कोर्ट ने सज़ा दे दी है तो जब तक आपने अपील की और अपील में अगर आपको नहीं अपील आपकी सक्सेसफुल हुई, उसके बाद आपको कामयाब नहीं हुए, फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट की अपील का भी हक है, वहाँ भी आप नाकाम हुए और सज़ा फाइनल हो जाए, फिर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। ये जो तेज़ी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मेरी नज़र में ये गैर कानूनी है। तो मैं अपील जो फाइल करेंगे इसमें ज़रूर ये रिक्वेस्ट करेंगे अदालत से कि रोका जाए, और एक अदालत का फ़ैसला आ भी चुका है जिसमें ये कहा गया है कि आप अपनी इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन ना करें। 1 महीना हो गया मेरे ख्याल आपकी भी मुलाकात नहीं हुई, तो अभी कुछ लोगों की मुलाकात तो हो जाती है। ये जो डिफरेंस हुआ है कि कुछ लोगों की मुलाकात हो जाती है और कुछ की नहीं होती, इसमें आपका क्या मौक़िफ़ है? और दूसरा ये बताइएगा कि 2 साल से जैसे अदालतों के चक्कर आप लोग काट रहे हैं, आप कह रहे हैं अभी भी आपको उम्मीद है, तो क्या बेहतर नहीं है कि कोई मुज़ाकरात करके या टेबल पे बैठ के मामला सुलझा दिए जाए? इस पर आपकी क्या राय है? पहली बात तो मुलाकात के बारे में मैंने बड़ा वाज़े तौर पे बार बार अपना व्यू दे दिया है, मैं उसी पे कायम हूँ, और वो ये है कि जो भी मिल सकता है खान साहब को उसको मिलना चाहिए। ये खान साहब की मर्जी है कि वो किसको कहें कि मैं नहीं मिलता या नहीं मैं मिलना चाहता हूँ। कोई ना कोई कम्युनिकेशन उनके साथ, कोई ना कोई बातचीत आनी चाहिए ताकि कुछ ना कुछ वहाँ से जो उनकी हिदायत हैं वो बाहर आ सकें। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर मुझे नहीं इजाज़त मिल रही वो ठीक है, मैं कोशिश करता रहूँगा, लेकिन अगर किसी को भी मिल रही है तो बड़ी अच्छी बात है, वो जाएं और जाके इमरान खान साहब से बात करें। और खान साहब को सब कुछ पता है, उनको पता है मैंने क्या कहना है, क्या हिदायत देनी है, क्या नहीं देनी। तो वो ये नहीं हो सकता कि अंदर से जो खबर है वो गलत निकले। अल्टीमेटली वो खबर जो भी आएगी उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन भी हो जाती है। इसलिए मेरी नज़र में उसके बारे में तो मैं क्लियर हूँ कि मैं किसी के ख़िलाफ़ ना इल्ज़ाम लगाता हूँ ना लगाऊंगा कि वो क्यों मिल लिया और मुझे क्यों नहीं मिलने दिया। अच्छी बात है कि उनको मिलने दिया। मुज़ाकरात के बारे में जी देखें, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मैं हमेशा इसमें यकीन रखता हूँ कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। और मेरी जब बात हुई थी इमरान खान साहब से, उन्होंने एक बार ये कहा था कि हाँ आप लोग बात कर लें, हुकूमत से भी कर लें बेशक, लेकिन उन्होंने कंडीशंस 2 लगाई थी और वो जो शराइत थी वो हुकूमत ने खुद ही नहीं मानी, इसलिए वो उस वक्त मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। आज की पोजीशन ये है कि इस वक्त खान साहब ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दिया है और इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ना हुकूमत से ना किसी और से। लेकिन मुस्तकबिल में ये सियासत है, मैं समझता हूँ कि ये हतमी फ़ैसला नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि कभी भी नहीं होंगे मुज़ाकरात, हो सकता है हो जाएं। आज के दिन बहरहाल वो दरवाजे बंद हैं। आज के दिन मेरा ख्याल है यही फ़ैसला है इमरान खान साहब का, जो अभी आपको शायद मेरे से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 5 से एहतजाज जो है वो अपनी शक्ल इख्तियार करेगा। जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है इसका दायरा का क्या होगा, खासकर लाहौर शहर के अंदर कहाँ से रैलियाँ निकालेंगे और किस तरह से इस प्रोटेस्ट को लेके यानी कि चला जाएगा, क्या हिदायत दी जाएगी? जी देखिए, जहाँ तक ये जो प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, वो जो रेलिवेंट लोग हैं जिनको जो स्ट्रेटजी बताई गई है और जिन्होंने इम्प्लीमेंट करनी है वो ही करेंगे। इससे पहले कि हम इसको बता दें आपके सामने कि क्या होगा तो पहले ही रुक जाएगा। आप ये बताइएगा कि केपीके में ऑपरेशन की तैयारियां और बल्कि ऑपरेशन जारी है, तो इस हवाले से खान साहब ने भी इस ऑपरेशन की मुखालफत की और अली अमीर गंडापुर से कहा है कि आप हर किस्म की कोशिश करें ताकि इस ऑपरेशन को ना हो। क्या ये बात ठीक है कि अली अमीर गंडापुर साहब ने उनको ये कहा गया कि अगर आप नहीं रुकवा सकते तो आप मुस्ताफी हो पाकिस्तान की इंसाफ की जानिब से? ये देखें, मेरा ख्याल है कि इस वक्त बड़ा वाज़े तौर पे हमारा एक ही किला है और वो है केपीके, और वहाँ जो इमरान खान साहब के मुंतखब जो नुमाइंदे हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के, सारी काबीना जो है वो पीटीआई की काबीना है। तो मेरा ख्याल है कि जो ग्राउंड रियलिटी हैं, जो वहाँ एक्चुअल हकायक हैं, उसके मुताबिक जो फ़ैसले हैं वो उनको हर रोज़ करने पड़ते हैं चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी काबीना को। वो जब तक फ़ैसले हैं, जब तक वो कर रहे हैं उस पर वो पीटीआई के ही फ़ैसले हैं। और मेरा ख्याल है कि जब तक इमरान खान साहब उनको हदायत नहीं देते कि नहीं ये फ़ैसला इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए,
तब तक हमारा कोई इशू नहीं है। तो मेरा ख्याल है उस मामले में तो बड़ी क्लैरिटी है मेरे पास, जहाँ तक मेरा इख्तियार है कि वो जो फैसले कर रहे हैं वो इमरान खान साहब के ही हदायत के मुताबिक होंगे और होने चाहिए। आप एक लार्जर बेंच के सामने पेश रूबरू हो रहे थे बानी पीटी की नाहली केस के हवाले से, आपके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, उसके बाद बेंच तहलील नहीं है, बल्कि बेंच तहलील हो गया, दोबारा आपने कोई मुतफरी दरखास्त ली थी, उसमें 2-3 केसेस हैं जो पीटीए को उसमें रिलीफ मिल सकता है, वो उस हवाले से क्या अपडेट है? जी देखिए, बहुत सारे मामलात हैं जो कि इस वक्त पेंडिंग हैं, और वो जिस तरह मैंने एक इंडिकेट आपको किया, एक इशारा किया कि डिले हो रहा है उनकी समाअत के लिए, तो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनमें इंटरिम स्टे ऑर्डर्स भी दिए हुए हैं, लेकिन वो चूँकि आगे कार्रवाई नहीं हो रही, उनकी समाअत नहीं हो रही, तो इसलिए वो हम उसको फाइनल नहीं कर पा रहे। मेरी नज़र में ये डिले भी एक ऐसा इशू होता है, जब आपको इंसाफ देर से मिले तो वो एक तरह इंसाफ डिनाय हो जाता है, वो उसको नहीं मिलता। तो ये एक इशू है जो ह्यूमन राइट इशू है, और उस पर बहुत सारे तबसरे भी हो रहे हैं पूरी दुनिया में। उम्मीद ये है कि हमारे केसेस की समाअत होगी, उनमें ये भी केसेस शामिल हैं जिनका आपने जिक्र किया। अच्छा, ये कहा कि कल 5 अगस्त है, सलमान और कासिम के आने के हवाले से बात हो रही थी, नाइकॉफ की बात हो रही है, वीजा की बात हो रही है। एक तो इसमें कानूनी मुशावरत है कि क्या वीजा जरूरी है अगर नाइकॉफ है या नहीं, और दूसरा इस हवाले से क्या आपकी इमरान खान साहब से बात हुई कि उन्होंने मना किया अपने बेटों को यहाँ पे आने से या नहीं किया? जी देखें, जहाँ तक तो कानून की बात है वो तो बड़ा सिंपल है कि जो नाइकॉप है उसके बाद आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर नाइकॉप आपके पास है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं वीज़े के बगैर। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है बच्चों का, मैं समझता हूँ कि उनका हक़ है अपने वालिद साहब से मिलने के लिए, और अगर वो मिलने के लिए आना चाहते हैं और जो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था, तो उनको कोई ममानियत नहीं है, कोई नहीं रोकेगा, बल्कि हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपका ये है कि क्या इमरान खान साहब ने रोका है या नहीं रोका, ये खबरों मैं चूँकि 1 महीने से उनको मिल नहीं सका, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जब तक खान साहब से ख़ुद डायरेक्टली बात ना हो, मैं उनकी कोई हदायत को कंफर्म या डिनाई नहीं करता। मैंने भी अखबार में सुना कि एक अखबार में ख़बर ये आई कि वो शायद मना कर दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं ही काफ़ी हूँ, मेरे बच्चों की ज़रूरत नहीं है इस सारी काविश के लिए, और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पीटीआई के लीडर्स ही मेरे कारिंदे हैं जो करेंगे इसके सारा 5 अगस्त को। और दूसरी तरफ ये भी खबर आई थी कि शायद उन्होंने मना नहीं किया, तो मैं इसकी डिनाई या उसको एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब आप इमरान खान साहब से मिलते रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नारा था एब्सोल्युटली नॉट। अब ये बात आ रही है कि हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, इमरान खान साहब किसकी तरफ देख रहे हैं, अवाम की तरफ देख रहे हैं या अमेरिका की तरफ देख रहे हैं? जी, भी तो बड़ा आसान आपने सवाल पूछा और इसका बड़ा आसान जवाब है, इमरान खान साहब अवाम की तरफ देख रहे हैं। हम किसी तरह किसी और मुल्क के साथ की तरफ नहीं देख रहे ना। हम समझते हैं, पीटीआई का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि ये हमारा इंटरनल मामला है, ये सियासत जो पाकिस्तान की है वो हमारा अंदरूनी मामला है, हम ही इसको हल करेंगे। बैरूनी ताकतों से सिर्फ हम ये कहते हैं कि आप अपनी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, यानी जो बैनुल अक़वामी ह्यूमन राइट्स हैं, इंसानी हकूक़ हैं, उनका ख्याल रखें। जहाँ जहाँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो गाज़ा हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे किसी भी दुनिया के कोने में हो, वहाँ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएँ कि बुनियादी हकूक़ और इंसानी हकूक़ अवाम के चूँकि एक अमानत होती है, पूरी ह्यूमैनिटी की, वो ह्यूमन रेस की वो एक अमानत है, तो वहाँ आवाज़ उठाने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन हमारी सियासी मामलात में हम किसी को नहीं देख रहे किसी किस्म की मदद या मुखालफत के लिए।